सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बेटा हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th में जेनेटिक्स के अंदर कुछ साइंटिस्ट के नाम मेंशन्ड हैं एंड हम लोग ट्राई करेंगे इन सभी के सभी साइंटिस्ट की डिटेल्स को वन बाय वन पढ़ने की। यहाँ से कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में शॉर्ट नोट या डायरेक्ट एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया है ताकि टाइम को बचाया जा सके। आप वन बाय वन जो भी मैं बोलूँगा उसको हाईलाइट कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी पे या फिर उसको नोट करते जाइए। सबसे पहले आता है कि ग्रेगर जोहान मेंडल एक साइंटिस्ट था हमारे पास। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताया था बेटा। और किसके ऊपर स्टडी की थी? पाइसम सटाइवम, जिसका शायद आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। इसको गार्डन पी के नाम से जानते हैं, गार्डन पी, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ बताइए कि जो जॉर्ज या ग्रेगर जो जोहान मेंडल था, इन्होंने वर्क किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स पे। किसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे बेटा? पाइसम सटाइवम पे। और कितने साल थे? 8 ईयर्स था। फिर आता है अपने पास रेगिनल्ड सी पनेट। इन्होंने क्या किया था? ही गेव पनेट स्क्वायर। इसको हम लोग एक स्क्वायर मेथड है जिसको जनरली F2 जनरेशन या फीलियल 2 जनरेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है या उसके आगे। फिर क्वेश्चन आता है कि रीडिस्कवर किसने किया था मेंडल के रिजल्ट्स को? तो 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास, ह्यूगो डे वरीज, कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन शेमान। देन हमारे पास आता है थॉमस हंट मॉर्गन। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। इन्होंने कुछ टर्म दी थी, इन्होंने कुछ टर्म को कॉइंट किया था, यू कैन से। फर्स्ट इज लिंकेज एंड सेकंड इज रिकॉम्बिनेशन। किसके ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पे काम किया था? दैट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एल्फ्रेड स्टूटिवेंट। इसका थोड़ा सा याद रख लेना, मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे ये। इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। हम आगे इसको डिटेल्स करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। फिर एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम क्यों बोला जाता है? एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था लैंगडन डाउन या लैंगडॉन डाउन बोल सकते हैं। देन जेनेटिक्स के पार्ट 2 के अंदर के कुछ साइंटिस्ट की बात करूंगा। जैसे फर्स्ट है फ्रीडरिक मिशर। इन्होंने डीएनए को एज एन एसिडिक सब्सटेंस बोला था, मतलब कि एसिडिक नेचर होती है डीएनए की, और उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। फिर आते हैं मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल स्टडी उसकी वाटसन एंड क्रिक ने की थी। नहीं, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो था उसको मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था और एक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू डिस्कवर किया था। क्वेश्चन आता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ऑन द डीएनए वाज स्टडीड बाय, तो ये दोनों साइंटिस्ट होंगे। देन वी हैव अनदर साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने एग्जैक्टली डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, बट बी डीएनए को इन लोगों ने स्टडी किया था। आप नाम याद रख सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए था। इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। फिर फ्रांसिस क्रिक की बात आती है। इन्होंने एक प्रोसेस दी थी जिसका नाम था सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा जो प्रोसेस है उसको फ्रांसिस क्रिक ने दिया था और टीआरएनए को भी डिस्कवर फ्रांसिस क्रिक ने किया था। देन आप लोगों ने फ्रांसिस ग्रिफिथ का नाम सुना होगा। इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था जिसमें एक बैक्टीरिया यूज़ किया गया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, जो कि निमोनिया कॉज कर सकता था। अब इसी फ्रांसिस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट वर्क को बायोकेमिकल वेरीफाई करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, ऑसवर्ल्ड एबेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऑसवर्ल्ड एबेरी, मैक्लियोड, मैकलिन, ये 2 हो गए साइंटिस्ट, एंड थर्ड इज मैककार्टी, ये MC कार्टी। देन आता है अपने पास एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। इन्होंने बैक्टीरियोफाज के ऊपर वर्क किया था, दैट वाज लैम्डाफाज, राइट। फिर आता है कि ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टडी किया था। अगर कोई पूछता है व्हाट इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, तो आंसर याद रख लेना है, बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसफर होता है देन इट इज नोन एज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन आता है एक बार एनसीईआरटी से नीट में आया था, अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब 100% प्रूफ किसने दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है? दैट इज मार्था एंड चेस, या फिर हर्शी एंड मार्था चेस। फिर आता है अपने पास मेसेल्सन एंड स्टैहल। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए बताया था और स्टडी किया था इकोलाई पे। फिर सेम ऐसा ही सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए जो है वो प्लांट के अंदर भी स्टडी किया गया था, दैट इज ऑन विसिया फावा, बीन्स है ये हमारे पास, और इसको स्टडी किया था टेलर एंड फ्रांसिस ने, या टेलर एंड कलीग्स ने, और एक रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज़ किया गया था। क्वेश्चन आता है कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए के लिए किस पे स्टडी किया गया? विसिया फावा। जॉर्ज गैमी, ये गैमस के नाम से भी जानते हैं, जॉर्ज गैमो भी बोलते हैं।
एक्सप्लेन किया था इन्होंने जेनेटिक कोड को और बोला कि हर एक जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। इसके अलावा यूरेसिल भी, आरएनए है तो यूरेसिल है, डीएनए है तो थायमिडिन है, ये थायमिन है। ऑल्सो उन्होंने ट्रिपलेट हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन आता है, ट्रिपलेट हाइपोथेसिस जॉर्ज गैमो ने दिया था एंड कोडोन का कॉन्सेप्ट भी जॉर्ज गैमो ने ही दिया था। फिर एक साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी ने दिया, हरगोबिंद खुराना। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन स्टडी किया था, सिंथेसाइज किया था इन्होंने, और किससे निकाला गया था, वो यीस्ट के अंदर से, याद रख लेना है। फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनोड, लैक ऑपरोन वाला कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का पार्ट सेकंड के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। फ्रेडरिक सैंगर, सिंपल से याद रख लेना है, सैंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक, जीन की सीक्वेंसिंग टेक्निक दी थी इन्होंने, और इसको आज के टाइम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। ये नहीं कहेंगे आज के टाइम पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, बट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था या जब एंड हुआ था उसके टाइम पीरियड के बीच में इसको यूज़ किया गया था। इस टेक्निक से अमीनो एसिड को डिटरमाइन किया जा सकता है प्रोटीन के अंदर। देन आता है अपने पास एलेक जेफरी, इन्होंने अपने पास डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक, जिसको आप लोग डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग या डीएनए फुट प्रिंटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ साइंटिस्ट जो कि क्लास 12th के जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर है, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर। होपफुली आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग एक बार डाउट सेशन में या फिर कह सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।